बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद जो है झालमुड़ी का ठेला जो है बीजेपी कार्यालय पहुंच चुका है। देखिए यहाँ पर जो है बीजेपी नेता कार्यकर्ता जो है झालमुड़ी खरीद कर जो है बंगाल के जीत का जो है जश्न मना रहे हैं। ये बंगाल तो अभी बोलते हैं ना झांकी है, झारखंड अभी बाकी है। जिस तरह से बंगाल के चुनाव में ये जनता वर्सेस ममता की चुनाव थी और बंगाल की जनता ने ममता के घुसपैठी के खिलाफ, बंगाल की जनता ने ममता के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, बंगाल की जनता ने ममता के गुंडों बदमाशों के खिलाफ जो वोट करने का काम किया है, आज ममता के तानाशाही के ऊपर में बंगाल की जनता जो जीत हासिल की है, ये लोकतंत्र के इस महापर्व में बंगाल की जनता ने जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, उसका परिणाम है जो आज 90% से ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया, जिसका परिणाम है कि 200 से अधिक सीटों से भारतीय जनता पार्टी वहां भव्य और दिव्य जीत के साथ बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। निश्चित रूप से झालमुड़ी बंगाल की पहचान है और बंगाल की पहचान को ममता बनर्जी जिस तरह से नष्ट करने जा रही थी, बांग्लादेशी घुसपैठी को रेड कारपेट बिछा के दामाद के जैसा उसको स्वागत कर रही थी। हम माँ माटी मानुष के रक्षा को लेकर संकल्पित है और जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी बंगाल इकाई ने एक एक कार्यकर्ता के परिश्रम के जिस तरह से आज जो परिणाम सामने आया है, वो बंगाल में एक नया सवेरा हो रहा है और हम कह सकते हैं कि अंधेरा छट रहा है, सूरज उग रहा है और कमल फूल खिल रहा है। बंगाल के जीत का जश्न जो है बुलडोजर पर चढ़कर झारखंड बीजेपी कार्यालय के सामने मनाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से झालमुड़ी के बाद जो है बीजेपी कार्यकर्ता जो है बुलडोजर पर चढ़ गए हैं और किस तरीके से बंगाल असम में मिली जीत का जो है जश्न मना रहे हैं। 60 वर्षों के लंबी काली रात का पश्चिम बंगाल में अंत हुआ। 25 वर्ष कांग्रेस ने मिसरूल किया, 20 साल कम्युनिस्टों का अत्याचार रहा और अंतिम 15 वर्ष तो ममता बनर्जी की तानाशाही रही। उस काली रात का अंत हुआ। कितने उद्योग धंधे भाग गए साहब। टाटा नैनो फैक्ट्री लेकर भाग गई, बिरला अपने औद्योगिक घरानों को सिमट लिया। अब पश्चिम बंगाल में करवट बदलेगा और ये जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री जी के करिश्माई नेतृत्व को, अमित शाह जी के माइक्रो इलेक्शन मैनेजमेंट को और जो हमारे पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता थे उनको ये समर्पित है। निश्चित रूप से हम जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं का जो सपना था, राष्ट्रहित में जो सोचने वाले लोग हैं बंगाल में, जिस तरह से माँ मानुष माटिस की अस्मिता खतरे में थे, ऐसा लग रहा था जैसे देश में बंगाल जो है सो कि प्रदेश है ही नहीं। निश्चित रूप से यह बहुत ऐतिहासिक जीत है पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि बंगाल में जीत होकर के यह दी गई है। बहुत बहुत बधाई, आभार आप सबको। आया है कि ये जो क्रूर शासन व्यवस्था थी उसका पतन का वक्त आया है और पूरा का पूरा बंगाल अब भगवामय हो गया है और कैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ करके पूरे बंगाल की जनता ने स्वीकारा है कि हमें न्याय चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए और हमें विकास चाहिए। भारत के नक्शे पे पूरे नॉर्थ में ये पूरा इसमें जो है बीजेपी हर जगह दिख रहा है, झारखंड को छोड़ देना। आप इंतजार करें, अभी तो ये आगाज है, परिणाम अभी बाकी है, 2029 अभी बाकी है। धीरे धीरे अभी बंगाल जीते हैं, असम जीते हैं, धीरे धीरे झारखंड की भी बारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ जन समर्थन प्राप्त किया है और वहाँ की जनता ने खुल के मतदान किया है, निर्भीक होकर के मतदान किया है। इसलिए राष्ट्रभक्ति जीती है और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। ये बंगाल विजय, ये भारत की असली विजय है, ये पूरा भारत में राष्ट्रभक्तों की विजय है। सर, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ भी एक माहौल था पश्चिम बंगाल और असम में, उसका परिणाम नहीं। देखिए कई तरह की बातें हैं, अब आगे देखा जाएगा। ये सारे विषय तो निश्चित रूप से चुनाव में उभरे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट पूरा करेगी और बंगाल के जनता की सेवा करेगी।